नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरे देश के सामने एक बड़ा सवाल है और सवाल यह है कि पार्लियामेंट में कल शाम को जो हंगामा हुआ, जो मारपीट हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार ने मार्शल्स को बुलाकर एमपीज के साथ बदसलूकी करवाई, उनकी पिटाई करवाई, या फिर एमपीज ने महिला मार्शल्स पर हमला किया, उन्हें चोट पहुंचाई? यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, संजय राउत ने, बड़े बड़े नेताओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए, सरकार को जिम्मेदार ठहराया और सरकार की तरफ से पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी समेत 8 मंत्रियों ने मीडिया के सामने आकर करारा जवाब दिया। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि राज्यसभा में विरोधी दलों के सांसदों को पिटवाने के लिए बाहर से गुंडे बुलाए गए थे, उन्हें मार्शल की ड्रेस पहनाकर संसद में तैनात किया था। बहुत बड़ी बात है। पीयूष गोयल ने इसे सरासर झूठ बताया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुआ उल्टा, एमपीज ने एक महिला मार्शल के साथ हाथापाई की, मार्शल को खींचकर गिरा दिया। इसके बाद राज्यसभा का वो वीडियो सामने आया जिसमें महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। इस पर विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने सेलेक्टिव वीडियो जारी कर दिया, जो चाहा वो दिखा दिया। और विपक्ष का सबसे गंभीर आरोप तो यह था कि आरएसएस के लोगों को मार्शल की ड्रेस पहनाकर सदन में तैनात कर दिया गया। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर आ गए हों। ये सारे आरोप बहुत गंभीर हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट की कार्रवाई को लेकर है। ये आरोप एमपीज ने लगाए हैं। आज मैंने एक एक आरोप की तहकीकात की। मेरे पास राज्यसभा की कार्रवाई का पूरा वीडियो है, सेलेक्टेड वीडियो नहीं, पूरा वीडियो। मेरे पास राज्यसभा की तस्वीरें हैं और उन सारे के सारे 42 मार्शल्स के नाम हैं जो कल राज्यसभा में इस घटना के वक्त मौजूद थे। मैं आपको हर उस सिक्योरिटी ऑफिसर का नाम बता सकता हूं जो राज्यसभा की वीडियो में दिखाई दे रहा है, ताकि आपको यह पता चले कि मार्शल्स बाहर से बुलाए गए थे या पार्लियामेंट की सिक्योरिटी स्टाफ के मेंबर थे। हम एक एक चेहरे की पहचान करेंगे। हम हमला करने वालों के बारे में बात करेंगे और चोट खाने वालों के बारे में बताएंगे। मेरी तहकीकात में बहुत सारे सबूत सामने आए हैं। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, तस्वीरें हैं, मारपीट में चोट खाने वालों की मेडिकल रिपोर्ट भी है और जैसा मैंने आपको बताया, सारे के सारे सिक्योरिटी स्टाफ के नाम है। मैंने एक एक व्यक्ति की जांच की है। इसीलिए आज मैं सारा सच पूरे सबूतों के साथ आपके सामने रखूंगा। मैं आपको एक एक मिनट की तस्वीर दिखाऊंगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, डिटेल में बताऊंगा, ताकि पूरा सच देश की जनता के सामने आ सके। हमारे सामने सबसे पहला सवाल यह है कि क्या राज्यसभा में मार्शल से मेंबर्स की पिटाई की, महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की, या फिर बात उल्टी है कि विरोधी दलों के सांसदों ने मार्शल्स पर हमला किया, सिक्योरिटी स्टाफ पर हमला किया, उनकी पिटाई की। हमारे सामने सवाल यह भी है, क्या राज्यसभा के माननीय सदस्यों ने एक महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की की, मार पिटाई की, जिसमें मार्शल को चोट आई? मेरे पास इस पूरी घटना के सबूत हैं। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें साफ साफ दिखेगा कि कौन किसको पीट रहा है। आप देख सकते हैं कि ये 2 सांसद हैं, महिला सांसद, जो एक महिला मार्शल को पकड़कर खींच रही हैं। गला पकड़ा है, नीचे गिराने की कोशिश हुई और इसी प्रोसेस में महिला मार्शल को चोट लगी। यह कल शाम की राज्यसभा की कार्रवाई का वीडियो है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वेल में है। उन्होंने चेयरमैन के आसन के आसपास की जगह पर कब्जा किया हुआ है और इसमें दिखेगा आपको कि ज्यादातर मार्शल्स हाथ बांधकर खड़े हैं और एक महिला मार्शल को 2 विमेन एमपीज, जिनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, वो महिला मार्शल को खींचती हुई दिखाई दे रही है। जिन्होंने महिला मार्शल का गला पकड़ा हुआ है उनका नाम है फूलो देवी नेताम।
और जो खींच रही हैं दूसरी, उनका नाम है छाया वर्मा। ये दोनों कांग्रेस की एमपीज हैं। जब ये वीडियो सामने आया तो विपक्ष ने क्या कहा कि सरकार सेलेक्टिव वीडियो दिखा रही है, जो सरकार को सूट करता है वीडियो का वो लिमिटेड पोर्शन दिखाया जा रहा है। इस बात से शक पैदा हुआ। मुझे भी लगा कि क्या वाकई में कुछ आधा पड़ता वीडियो दिखा दिया जिसमें यह हाथापाई दिखाई दे रही है। तो शक दूर करने के लिए जब जांच की तो मुझे पूरा वीडियो मिल गया, और वो पूरा वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, एक एक फ्रेम दिखा देता हूं। मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं जो कैमरे में रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन राज्यसभा टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हुआ, जहां राज्यसभा की कार्रवाई टेलीकास्ट की जाती है। तो ये पहला वीडियो जो आपको लाइव टेलीकास्ट में नहीं दिखा, 6:02 का है। जैसे ही चेयर से इंश्योरेंस बिल सदन में पेश करने की बात कही गई, सबसे पहले डेरेक ओब्रायन ने अपनी पार्टी के एमपी डोला सेन को इशारा किया। डोला सेन आगे आई। डोला सेन के साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांता छित्री भी दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें लाइव टेलीकास्ट में नहीं दिखी क्योंकि उस वक्त कैमरा सदन के नेता पीयूष गोयल की तरफ था। पीयूष गोयल विपक्ष के रवैये पर आपत्ति जता रहे थे। इसी दौरान डोला सेन अपनी पार्टी के सांसद शांता छित्री के गले में एक रस्सी जैसे कपड़े को बांधकर वेल में पहुंच गई और नारे लगाने लगी। 1 मिनट के दौरान सिर्फ यही सांसद वेल में थी और विरोधी दलों के दूसरे सांसद अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। इस वक्त तक रिपोर्टिंग टेबल, जहां पर राज्यसभा के अफसर बैठते हैं उसे रिपोर्टिंग टेबल कहते हैं, उसके पास चेयर के ठीक नीचे वाली जगह पर मार्शल मौजूद नहीं है। जब डोला सेन को मार्शल ने आगे बढ़ता देखा तो उन्होंने चेयरमैन के आसन को घेर लिया। तो वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि वो पूरे एरिया को चारों तरफ से सिक्योर करना चाहते थे, उसकी कोशिश कर रहे थे। अब वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा कुछ ही पलों में सदन का माहौल कैसे बदला। जब 6:05 होते हैं तब तक तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के सांसद राज्यसभा के अफसरों की टेबल के पास रिंग फॉर्मेशन में इकट्ठा होते दिखाई दिए। यह आप देख सकते हैं कैसे वो रिंग बनाया। अब इस वीडियो का आगे का हिस्सा देखिए। 6:22 पर डोला सेन ने पहले लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल को धक्का दिया और फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का रास्ता रोकने की कोशिश की। शाम 6:26 पर कांग्रेस के एमपी नासिर हुसैन, शिवसेना के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष ने चेयर की तरफ पेपर फाड़कर फेंके। ये सब कुछ वीडियो में है। और जब मैंने दूसरे कैमरों के फुटेज देखे तो मैं भी दंग रह गया कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद जब वेल में हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उस वक्त तृणमूल कांग्रेस के ही एमपी सुखेंदु शेखर रॉय इंश्योरेंस बिल पर आराम से भाषण दे रहे थे, अपनी बात कह रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सदन में कार्रवाई चलने लगी है। इसके बाद इस बिल पर बीजेडी और एआईएडीएमके के नेता भी बोले। It's 49 years of nationalization. Why this bill has been brought out? Government has failed to explain. Please speak on the bill. Yes, I am speaking on the bill. Yes, please. Kindly listen. I am speaking on the bill. Sure. After 49 years of nationalization of insurance sector. ये वो हिस्सा है जो टेलीकास्ट हुआ है और सुखेंदु रॉय इंश्योरेंस बिल पर बोल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं और उन्हीं की पार्टी के लोग खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं। The government has brought this bill. That is why I oppose on my behalf. इस समय आप जो देख रहे हैं ये वो फुटेज है जो टेलीकास्ट हुई और अब ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये वो है जो टेलीकास्ट नहीं हुई जब हंगामा हुआ। और एक तरफ विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता बिल पर अपना भाषण दे रहे हैं। यह अजीब स्थिति थी। जब तक बिल पर बीजेडी एआईडीएम के नेता बोल रहे थे तब तक हंगामा कम दिखाई दे रहा था, लेकिन आगे आप वीडियो में देखेंगे कि विरोधी दलों के कुछ नेताओं को जब लगा कि सदन चलने लगा है तो वो एकदम एग्रेसिव हो गए।
धक्का मुक्की शुरू हुई, पेपर फाड़कर चेयर की तरफ फेंके गए और इस बात का सबूत आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, जो वीडियो दिखा रहा हूं, वो राज्यसभा टीवी के लाइव टेलीकास्ट में नहीं दिखे थे, क्योंकि हंगामा करने वालों की बजाय कैमरा या तो चेयर की तरफ रहता है या फिर चर्चा में हिस्सा लेने वाले सांसद की तरफ। लेकिन यह भी सही है कि रिकॉर्ड सब कुछ होता है, क्योंकि कई कैमरे लगे होते हैं, इसलिए सबूत हर बात का है। जिस वक्त दूसरे सांसद बोल रहे थे, हंगामे के बीच अपनी बात कह रहे थे, उस वक्त विरोधी दलों के कम से कम 2 दर्जन सांसद वेल में पहुंच चुके थे। मार्शल्स ने रिपोर्टर्स की टेबल को घेर लिया था, उन्होंने एक वॉल बनाने की कोशिश की थी। इन्हीं मार्शल्स में सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जिन्हें राज्यसभा की भाषा में, पार्लियामेंट की भाषा में मार्शल कहा जाता है, उनमें एक लेडी मार्शल्स भी थी। इसलिए विरोधी दलों के नेताओं ने अपनी महिला सांसदों को आगे किया और वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सांसद फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा रिपोर्टर्स की टेबल के सामने खड़ी लेडी मार्शल को हटाने की कोशिश करने लगी, ताकि पुरुष सांसदों के चेयर तक, रिपोर्टर्स की टेबल तक पहुंचने का रास्ता क्लियर किया जा सके। इसके बाद आपको साफ दिखाई देगा कि फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा ने पहले लेडी मार्शल से हाथापाई की, फिर उसे पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करने लगी। वीडियो फुटेज में इस बात के सबूत हैं कि फूलोदेवी नेताम ने मार्शल की गर्दन पकड़ रखी है और अपने सिर से सिक्योरिटी ऑफिसर के चेहरे पर हमला करने की कोशिश की। जिस मार्शल के साथ कांग्रेस के 2 एमपीज ने मारपीट की, बदसलूकी की, वो कौन है, उन्होंने अपनी शिकायत में क्या कहा, उनकी मेडिकल रिपोर्ट में क्या सामने आया, ये सब मेरे पास में है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको उन सांसदों की बात सुनवा देता हूं जो वीडियो में मार्शल्स के साथ बदसलूकी करती दिखाई दे रही है। देखिए, बदसलूकी कर रही हैं, फूलोदेवी नेताम की हरकत आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन जब वो कैमरे के सामने है तो क्या कह रही थी, कैसे उन्होंने मार्शल्स को ही दोषी ठहरा दिया और खुद को विक्टिम बता दिया, ये जरा आप सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। सामने में 2 महिला मार्शल थी। हमारा मांग था चर्चा हो इस बिल पे, लेकिन सुना नहीं गया। हमारे विपक्ष के नेता का बात को रखने नहीं दिया गया, जिसके चलते विरोध हुआ, दोनों तरफ से धक्का-धूमी हुई और मार्शलों ने, वहां पे पुरुष मार्शल ज्यादा थे, मार्शलों ने एक महिला सांसद को धक्का दी, जिसके चलते मैं गिर गई और जगह जगह चोटें आई। क्या मार्शलों की संख्या रही होगी टोटल? 30-35 तो रहे हैं, आप देख रहे हैं जो टीवी में चल रहा है, न्यूज में दिखा रहा है, भारी मात्रा में मार्शल खड़े थे वहाँ पे। धक्का-धूमी दोनों तरफ से हुई है। उसके बाद एक महिला सांसद को इतने जम से धक्का देना, और वो 1-2 महिला मार्शल की काम की बात नहीं है, पुरुष मार्शल थे, वो लोग धक्का दिए हैं, जिसके चलते हम गिर गए। हाथ में चोट आई है, बाजुओं में चोट आई है, पसली पे चोट आई है, कमर पे चोट आई है। फूलोदेवी नेताम राज्यसभा की माननीय सदस्य कह रही हैं उनके हाथ में चोट है, उनकी पसली में चोट है, उनकी कमर में चोट है, वो बुरी तरह घायल हुई क्योंकि मार्शल्स ने उन्हें गिरा दिया था। वो कितना सच बोल रही हैं ये आप तय कीजिए, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने हैं। आपने देखा है कैसे उन्होंने मार्शल की गर्दन पकड़ी थी, किसने किसको गिराया ये आप तय करिए। आप तस्वीरों में दिख रही दूसरी सांसद कांग्रेस की छाया वर्मा की बात भी सुन लीजिए। राज्यसभा की सम्मानित सदस्य छाया वर्मा ने कहा, फूलोदेवी को भयंकर चोट लगी है, मार्शल ने उन्हें घायल कर दिया, पट्टियां बंधी हैं, लेकिन कांग्रेस की महिला एमपी मोदी से डरने वाली नहीं है। जब संवाददाता ने ज्यादा सवाल पूछे तो छाया वर्मा ने कह दिया वो सब जानती हैं, रिपोर्टर उनके सामने बच्चा है। हमारी एक सांसद का इंजरी हुआ है, हाथ में प्लास्टर लगा है, पट्टी बंधा है, कमर में भी उसका चोट आया है, आप सब देख सकते हैं। पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि कुछ महिला ऑपोजिशन में हैं, आप उस सीसीटीवी आप पीयूष गोयल जी की बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि सदन में इतने सारे मार्शल रखने की क्या आवश्यकता है। जितने सांसद नहीं उससे दुगना मार्शल वहाँ पर वेल पे जाके खड़े हैं, हम लोग क्या करेंगे। 55 साल हो गए हैं। भारत के इतिहास में कभी ऐसा दृश्य आप लोगों ने नहीं देखा होगा।
आप तो अभी बच्चे हैं मेरे सामने। इसलिए मैं कह रहा हूँ छाया जी कि क्या आपको लगता है कि एक टीम भी बनाने की बात कही है कि एक टीम बनाया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन आप लोगों पे लिया जाए? देखिए, मोदी जी पूरे भारत के लोगों को डरा के, धमका के, चमका के रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है उन लोगों से। आप लोगों की आवाज बंद की जा रही है, आप लोग अगली बार मुद्दा नहीं उठा पाएंगे? उनकी कोशिश पूरी है, पूरा अपोजिशन, न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे अपोजिशन को दबाना चाहती है, लेकिन हम लोग जनता की आवाज सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। उनके डराने और धमकाने और उनके मार्शल से हम डरने वाले नहीं हैं। ये बात सही है, एमपीज को डरना नहीं चाहिए, उन्हें खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन उन्हें किसी को डराना भी नहीं चाहिए, उन्हें किसी पर हमला भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन सिक्योरिटी ऑफिसर पर उन्हें हमला किया वो कैमरे पर आकर अपनी बात नहीं कह सकती। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिस मार्शल के साथ कांग्रेस की एमपी फूलोदेवी नाताम और छाया वर्मा ने बदसलूकी की थी, वो कौन है? उनका नाम है अक्षिता भट्ट। अक्षिता भट्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट है, राज्यसभा की सिक्योरिटी में है। अक्षिता भट्ट को कई जगह खरोंचें आई हैं, गले पर चोट के निशान हैं, शरीर पर कई जगह सूजन है, और मेरे पास सबूत के तौर पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट है जो आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह मेडिकल रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस के सीजीएस के सीएमओ की साइन की हुई है। मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी आप देखेंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखेगा कि इन महिला सिक्योरिटी अफसर का शोल्डर का एक्सरे हुआ, चेस्ट का एक्सरे हुआ, गंभीर चोटें आई, कलाई मुड़ गई। उन्होंने अपनी शिकायत में यह कहा है कि पार्लियामेंट की 2 फीमेल मेंबर छाया वर्मा और फूलोदेवी नेतान ने मुझे बाहें पकड़कर खींचा, गर्दन पकड़ी, मेरे साथ मार पिटाई की, लेकिन मैंने संयम बनाए रखा, डिग्निटी बनाए रखी। यह शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और उन्होंने कहा कि चूंकि मैं संयम बनाए रखे हुई थी, इस वजह से मुझे कई जगह चोटें आई, बाएं हाथ की कलाई में और बाएं कंधे में स्वेलिंग है। मेरे पास और भी वीडियो सबूत है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले हाउस के अंदर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। यह भी बड़ा सबूत है। सदन की कार्रवाई 6:10 पर स्थगित की गई। फिर 15 मिनट के बाद राज्यसभा रिज्यूम हुई, तो भी हालात पहले जैसे ही थे। कांग्रेस के मेंबर रिपुन बोरा चेयर की तरफ चढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। रिपुन बोरा टेबल पर चढ़कर चेयर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके 7-8 मिनट बाद वहां तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन आए। उनके हाथ में मोबाइल था, मोबाइल में वो इस सारा हंगामा रिकॉर्ड कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्पिता घोष, मौसम नूर और डोला सेन ये संसद की पहली रो में बेंच पर खड़ी थी, और यह सब कुछ सरकार के खिलाफ विरोध जताने के नाम पर हो रहा था। अब चूंकि कैमरा चेयर की तरफ था, इसलिए ये तस्वीरें कल सामने नहीं आई थी। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ विरोधी दलों के साथ हंगामा कर रहे थे, दूसरी तरफ इसी हंगामे के बीच मनोज झा और आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, सरकार को कोस रहे थे। मैंने वीडियोस के जरिए आपको इस बात के सबूत दिखाए हैं कि असल में मारपीट किसने की। अब मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि कल शाम राज्यसभा में हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने किया। मेरे पास कल के पूरे सीक्वेंस के जो पूरा इवेंट है उसकी 20 से ज्यादा तस्वीरें हैं सीक्वेंस में, सबूत के तौर पर। राज्यसभा की पूरी रिपोर्ट है। कल शाम जिस वक्त डोला सेन और शांता छेत्री ने कपड़े का फंदा बनाकर वेल में नारे लगाए, उसके कुछ देर बाद कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम ने चेयर की तरफ पेपर फाड़े और फिर उन्हें चेयर की तरफ फेंका। जिस वक्त लीडर ऑफ हाउस पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी चेयरमैन के चैंबर से सदन में दाखिल हो रहे थे, तब डोला सेन ने दोनों का रास्ता रोका, और इसके बाद कांग्रेस के एमपी नासिर हुसैन ने शिवसेना के एमपी संजय राउत को सिक्योरिटी ऑफिसर्स के आगे कर दिया, जिससे टेबल ऑफ द हाउस को कॉर्डन किया जा सके, और फिर उन्हें वापस अपनी तरफ खींचा। उस वक्त कुछ और सांसद ई करीम, रिपुन बोरा, बिनोय बिस्वम और अखिलेश प्रताप सिंह वेल में आ गए। सीपीएम के राज्यसभा सांसद ई करीम ने इसके साथ एक मार्शल से धक्का मुक्की की, मार्शल का गला दबाया। इन्हीं तस्वीरों में आपको एक बार फिर दिखाई देगा कि पार्लियामेंट सर्विस सिक्योरिटी की एक और लेडी मार्शल को खींचा गया,
उन्हें भी घसीटा गया और वेल के अंदर उनके साथ मारपीट की गई। महिला मार्शल के गले में चोट आई, सारा इंसिडेंट कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और मेरे पास दोनों मार्शल्स की रिपोर्ट है। लेकिन पहले मैं आपको पीयूष गोयल की बात सुनवाता हूं। We had gone today, all of us have met the Honorable Chairman and the Deputy Chairman and made an earnest appeal, which I had also placed before the chair in the House yesterday, that the strongest action should be taken on this deplorable misconduct and physical manhandling and assault on the parliamentary staff, parliamentary security, which was trying to protect the table of the House, which was trying to protect the chair. आखिर सिक्योरिटी स्टाफ तो किसी पक्ष का नहीं होता है, उसका काम तो चेयर और टेबल और सदन और पार्लियामेंट की सुरक्षा करना है। इनसे ये भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था कि मात्र 12 महिला मार्शल्स और 18 पुरुष मार्शल्स, कुल 30 मार्शल्स, और उतनी जरूरी थी क्योंकि इतने बड़े प्रहार के सामने, और ये प्रहार 9 तारीख को आप सबने देखा था, टेबल की सुरक्षा, चेयर की सुरक्षा के लिए ये तैनात थे। सभी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के मार्शल्स और स्टाफ थे। देयर इज अ मेथड इन देयर मैडनेस। ये जो प्रकार से काम कर रहे हैं, जो हाउस में जो प्रदर्शन किया, जैसे लेडी मार्शल्स को मैन हैंडल किया, जैसे पुरुष मार्शल के गला घोटने की, लिटरली स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की, अनाप शनाप झूठे आरोप आज लगाने की कोशिश कर रही है कि आउटसाइडर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी वर ब्रॉट इन। ये सब मेन इश्यू से डाइवर्ट करके उनके ऊपर एक्शन ना हो, इस डर के कारण विपक्ष ने आज ये पूरा नाटक रचा। विपक्षी बात सुनने के बाद और पीयूष गोयल की बात सुनने के बाद हमारे सामने सवाल ये आया, क्या राज्यसभा में विरोधी दलों के नेताओं को पिटवाने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे? क्या आरएसएस से लोगों को मार्शल्स की नीली वर्दी पहनाकर तैनात कर दिया गया था? यह बहुत गंभीर आरोप है और यह इल्जाम राहुल गांधी से लेकर संजय राउत, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े बड़े नेताओं ने लगाया। इन नेताओं ने बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा कि सरकार ने बाहर के लोगों को मार्शल के रूप में बुलाकर एमपीज की पिटाई करवाई, गुंडों को बुलाया। इसका सच मैं आपको बताऊं, इसके सबूत मैं आपको दिखाऊं, इसकी तहकीकात में हमारे सामने क्या आया यह आपके साथ शेयर करूं। इससे पहले आरोप क्या हैं, कितने गंभीर हैं, किस अंदाज में लगाए गए, यह देखना भी जरूरी है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूं और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। उसी तरह जैसे कृषि कानून, संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे, हम पेगासस पर चर्चा चाहते थे। और इन सारी चर्चाओं में देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। वीडियो फुटेज हो या हाई लेवल जांच हो, इसमें ये बहुत स्पष्ट सामने आएगा किस तरीके से मार्शल्स की 4 लाइन लगाई गई। क्या महिला एमपीज, क्या मेल एमपीज जो आते हैं पार्लियामेंट में कोई किसी तरीके के गुंडे हैं? सबसे गंभीर आरोप यह है कि बाहर से लोगों को बुलाकर मार्शल की वर्दी पहनाकर उन्हें तैनात किया गया। बहुत गंभीर आरोप है जो राहुल गांधी ने लगाया
और गंभीर इसलिए है क्योंकि इसे लोकसभा राज्यसभा के एमपीज लगा रहे हैं और यह इल्जाम सरकार पर नहीं, राज्यसभा के चेयरमैन पर है, देश के सम्मानित उपराष्ट्रपति पर है। राज्यसभा में मार्शल की तैनाती सरकार नहीं करती, न सरकार का किसी तरह का कोई आदेश चलता है। इसलिए अगर बाहर से मार्शल बुलाकर विरोधी दलों के सांसदों को पिटवाया गया तो यह बहुत संगीन बात है, बहुत गंभीर इल्जाम है। इसका सच तो सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो वाकई में लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। इसकी इजाजत तो किसी को नहीं दी जा सकती। क्या भारत के उपराष्ट्रपति ने बाहर के लोगों को बुलाया, गुंडों को बुलाया, सिक्योरिटी स्टाफ की वर्दी पहनाकर उन्हें राज्यसभा में तैनात कर दिया? सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैंने इसकी पूरी तहकीकात की। पता यह चला कि आमतौर पर राज्यसभा में 14 मार्शल्स तैनात रहते हैं। जिस वक्त पिछड़े वर्ग से संबंधित बिल पर चर्चा हो रही थी उस वक्त हाउस में 14 मार्शल ही थे, जिनमें 2 लेडी मार्शल भी थी। लेकिन जैसे ही हंगामे की आशंका बढ़ी, विरोधी दलों के सांसदों ने नारेबाजी शुरू की, वेल में आना शुरू किया। एहतियात के तौर पर कुल 42 मार्शल्स को तैनात किया गया। ज्यादातर मार्शल्स को रिपोर्टर्स की टेबल के चारों तरफ खड़ा किया गया ताकि वो एक दीवार बना लें, जिससे 10 अगस्त जैसी हरकत दोबारा ना हो, कोई एमपी रिपोर्टर्स की टेबल पर चढ़कर हंगामा ना कर सके, राज्यसभा के अफसरों को कोई नुकसान ना हो और राज्यसभा के चेयरमैन का अपमान ना हो। अब सवाल है कि जो मार्शल्स नीली ड्रेस में आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, क्या वो बाहरी लोग थे? क्या वो राज्यसभा के सिक्योरिटी स्टाफ के मेंबर नहीं थे? मैंने इसकी तहकीकात की, जांच की, इंक्वायरी की। कल जो मार्शल राज्यसभा में तैनात थे उनकी पूरी लिस्ट देखी, एक एक व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक किया। मैं आपको एक एक नाम बता सकता हूं। तस्वीरों में दिख रहे किस मार्शल का क्या नाम है, वो कब से राज्यसभा का कर्मचारी है और किस पद पर है। 42 मार्शल तैनात थे और सभी 42 की पूरी डिटेल मेरे पास में है। सभी 42 मार्शल्स के नाम की पूरी लिस्ट है जो उस वक्त राज्यसभा में मौजूद थे। ऑपोजिशन पार्टीज के एमपीज कह रहे हैं कि बाहर से लोग बुलाए गए थे, लेकिन मैं आपको वहां मौजूद सभी मार्शल्स के नाम, उनके डेजिग्नेशन की डिटेल्स दे सकता हूं। उस वक्त राज्यसभा में जो 42 मार्शल थे उनमें 31 मेल और 11 लेडी मार्शल थी। उनके नाम और उनकी पोस्ट मैं आपको अभी बता देता हूं। राजीव शर्मा स्पेशल डायरेक्टर सिक्योरिटी है, जबकि सुनील शौकीन, डीके गौतम और सुरेंद्र सिंह एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं। इसी तरह जेसी कुकना एडिशनल डायरेक्टर, जबकि संजय कुमार तिवारी ज्वाइंट डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं, जबकि अजय कुमार जीएस गुलेरिया डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं। राजीव रावत, सुमन कुमार, पशुपति राठी, आयेंद्र सिंह तोमर सिक्योरिटी अफसर के तौर पर सदन में तैनात थे। रोहित सांडल और विकास वरदराज असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर हैं, जबकि राकेश नेगी और विशाल सिंह सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं। सदन में हंगामे की आशंका को देखते हुए चेयर की तरफ से सीनियर सिक्योरिटी अफसरों की भी पूरी तैनाती थी। नीरज तिवारी और नीलाद्री सरकार एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं, जबकि एसके पांडे, पीके गौतम डिप्टी डायरेक्टर हैं। पीके यादव, जेसी जोशी, वीएस चौहान, देवेंद्र कुमार, अमोल देश पांडे भी सिक्योरिटी डायरेक्टर के तौर पर राज्यसभा के अंदर मौजूद थे। इनके साथ असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर ए.के. बंडवाल, अमित शर्मा, यशपाल, धीरज सरोहा, रविंद्र बरवाल और प्रदीप यादव को भी किसी भी तरह के हंगामे को रोकने के लिए राज्यसभा में मार्शल के तौर पर तैनात किया गया था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया 11 लेडी मार्शल्स भी राज्यसभा में तैनात थी और इनके नाम भी मेरे पास हैं। ये लेडी मार्शल हैं डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मी बंसल और बीना रावत, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर सोनिया सिंह और शिप्रा रानी साहू। आमतौर पर राज्यसभा में इतनी लेडी मार्शल तैनात नहीं होती, लेकिन कल सिक्योरिटी असिस्टेंट सोहिता जेएल फाइहेंग, श्वेता शर्मा और अक्षता भट्ट को भी सदन के अंदर बुलाया गया था। इनके अलावा एएसओ अनिता, डिप्टी डायरेक्टर अंजलि भदोला और एएसओ भारती भी सदन में मौजूद थी। लेकिन कल सदन के अंदर जो हुआ
उसे ये शायद कभी नहीं भूल पाएंगी। राज्यसभा में एक और सिक्योरिटी अफसर राकेश नेगी ने भी मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। राकेश नेगी राज्यसभा में सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं। राकेश नेगी भी कल राज्यसभा में तैनात थे, उन्हें भी चोट आई है। राकेश नेगी ने इसकी जो शिकायत की है उसमें लिखा है कि वो 11 अगस्त को राज्यसभा में ड्यूटी पर थे। शाम 6:30 बजे सीपीएम के सांसद इलामरान करीम और शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने सिक्योरिटी कॉर्डन तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान इलामरान करीम ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उन्हें घसीटने लगे, जिसकी वजह से उनका दम घुटने लगा, सफोकेशन होने लगा। अब मैंने आपको कल राज्यसभा में तैनात सभी मार्शल्स के नाम बता दिए जिन दो ने शिकायत की है, एक महिला मार्शल और एक पुरुष मार्शल, उनकी जानकारी भी आपको दे दी। एक एक अफसर का जो 42 के 42 का डेजिग्नेशन आपको बता दिया। जिनकी चोट आई उनकी रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी। जिन मार्शल से शिकायत की उनकी डिटेल आपको बता दी। क्या अब भी कोई शक है कि जिन मार्शल को तैनात किया गया था वो पार्लियामेंट के कर्मचारी थे, कोई बाहरी नहीं था? क्या अब भी कोई सवाल बाकी रह जाता है? ये सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं। ये राज्यसभा का स्टाफ है और इन लोगों को राज्यसभा के माननीय सदस्य जानते हैं, वो रोज इनसे मिलते हैं। यह सही है कि कल ज्यादा संख्या में मार्शल की तैनाती थी, लोकसभा के स्टाफ की भी मदद ली गई थी। उसके वजह क्या थी? परसों विरोधी दलों की तरफ से जो हंगामा हुआ था उसके बाद एक डर था कि माहौल कितना बिगड़ सकता है, और विरोधी दल मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने हंगामा किया, और वो न ये मानने को तैयार है कि विरोधी दलों के सांसदों ने मार्शल से हाथापाई की। जब वीडियो फुटेज दिखा दिया तो कहने लगे कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। जब सारे मार्शल्स के नाम बता दिए तो कहने लगे कौन क्या कह रहा है, इससे क्या मतलब, हमने तो सब अपनी आंखों से देखा है। कमाल है। हम तो आई विटनेस हैं, देखे हैं, और पूरे राज्यसभा के मेंबर देखे हैं, और आपके फुटेज को आप क्या क्या कर सकते हैं सबको मालूम है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ फोर्स आई कैसी, कि इतना नॉर्मल मार्शल्स तो वहाँ नहीं थे और इतने महिला भी नहीं थी। तो ये जो काम आपने किया है, अगर गलती की है तो यस बोलिए। और आपने जो वायदा किया था कि इंश्योरेंस बिल और सारे बिलों को नेक्स्ट डे लेंगे, और अमेंडमेंट होने के बाद, अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद हम हाउस अर्जन करेंगे। तो आप ये जो कहते हैं वो करते नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता हैं। उन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, संसद को देखा है। वो विपक्ष के नेता जैसे सम्मानित पद पर हैं, जिम्मेदार पद पर हैं। अब वीडियो देखकर, मार्शल के नाम सुनकर, पद बताने के बाद मानने को तैयार नहीं है। मैं उनकी मजबूरी समझता हूं। वो क्यों कह रहे हैं यह समझना चाहिए, लेकिन यह भी सही है उनके मानने या न मानने से सच्चाई नहीं बदल सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी आंखों से जो देखा उस हकीकत को भी वो समझ रहे होंगे। अब सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिससे विरोधी दलों के सांसदों को हाथापाई करनी पड़ी, मार्शल के साथ झगड़ा करना पड़ा? इस सवाल का जवाब भी मेरे पास में है। असल में विरोधी दलों ने यह तय किया हुआ था कि सदन की कार्रवाई किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे, लेकिन चूंकि कल सुबह सरकार के साथ विरोधी दलों की सहमति बन गई थी कि पिछड़े वर्ग से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर चर्चा होगी, विरोधी दल भी उसमें हिस्सा लेंगे, यहां तक ठीक था। लेकिन सरकार चाहती थी जो दो बाकी बिल हैं जो बचे हुए हैं उन्हें भी पास कराने में विपक्ष सहयोग करे। विरोधी दलों के नेताओं ने कहा बाकी बिलों पर चर्चा तब होगी जब सरकार उनके बताए हुए मुद्दों पर पहले चर्चा कराए। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार सोमवार तक सदन की कार्रवाई को बढ़ा सकती है, सब बातों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन विरोधी दल इसके लिए तैयार नहीं हुए। यह टकराव का बहाना था। सरकार ने तय कर लिया था कि बिल पास करवाएगी और विपक्ष ने तय कर लिया था कि वो पिछड़े वर्ग से जुड़े बिल के अलावा किसी और बिल को किसी कीमत पर पास नहीं होने देगी। आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि विरोधी दलों ने तो कल सुबह की मीटिंग में ही कह दिया था कि अगर
ओबीसी बिल पास होने के बाद कोई और बिल सरकार की तरफ से पेश किया गया तो फिर हंगामा किया जाएगा। Yesterday, from morning we were requesting them, if you allow the discussion, we don't have any problem. We will run up to Friday, not only Friday, if you want more discussion, we are ready even on Monday. This with all my responsibility at my command, I am telling, in presence of opposition leaders, myself and Sri Piyush ji, we made an offer, we are ready even up to Monday. Not curtailing का दूर बात है, हमने ये कहा मंडे तक ले जाने के लिए तैयार है, डिस्कशन नहीं करेंगे। तो मैंने बोला आज कम से कम हमारा बिल पारित करने के लिए आप कोऑपरेट करो। We were threatened saying that if you try to pass the bill, the morning itself we were threatened. I am using the words very carefully. We were threatened, if you try to pass the bill, insurance bill and other bill by evening, after the passage of OBC bill, then more disastrous situation you can see in the evening. What had happened yesterday, that was climbing on the table. More than that, it is going to happen. This was clearly told. In unambiguous term, it was told to us. फिर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल एक डेलीगेशन लेकर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू के पास गए, शिकायत की और कहा कि सदन के अंदर मर्यादा तोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई जो आने वाले दिनों में मिसाल बने और कोई एमपी पार्लियामेंट के अंदर फिर से ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। 4 तारीख की घटना, 9 तारीख की घटना, उसके बाद जब ओबीसी के ऊपर बिल पे चर्चा हुई तो आपने देखा कितनी अच्छी सुचारू चर्चा हुई। इसी तरीके से हमारी उम्मीद थी कि हर बिल के ऊपर चर्चा हो, उसके बाद पास हो और एक क्लियर कट कॉम्पिटिटिव ऑपोजिशन का दृश्य देश के सामने दिखा। एक आम आदमी पार्टी के सदस्य टेबल पे चढ़ गए तो अरे उसमें पंजाब में हमारा क्या परिणाम होगा, तो 2 कांग्रेस के सदस्यों ने चढ़ना जरूरी है। ये जो उनका भद्दा व्यवहार था, ये जो हिंसक घटनाएं विपक्ष ने की, ये साधारण नहीं थी और साधारण मिसकॉन्डक्ट के लिए रूल बुक में एक सस्पेंशन का नोटिस दे दो और कर लो। ये असाधारण हिंसक घटनाओं के ऊपर मिसकॉन्डक्ट इतना गहरा था कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए इसकी गहराई पे जाना पड़ेगा। सभी सीसीटीवी कैमराज, राज्यसभा टीवी, सबको एक उच्च स्तरीय कमेटी को स्टडी करनी चाहिए। माननीय चेयर से हमने अनुरोध किया है कि वो सब स्टडी करके और देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि ये क्या मंशा से और किस हिंसक सोच है। हम डिमांड करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाए और जितने लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार किया है सदन में, चाहे वो 4 तारीख को हो, 9 तारीख को, 11 तारीख को, एक होलिस्टिक स्टडी करके इनके मिसकॉन्डक्ट को, इनके व्यवहार को देश के समक्ष भी लाया जाए और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं पीयूष गोयल की बात से सहमत हूं कि सारे फुटेज को देखा जाए, पता किया जाए कि बहुत कुछ तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन मैं एक कदम और आगे की बात कहता हूं। डेरेक ओब्रायन इस वीडियो में पूरे संसद में हंगामे की कार्रवाई को अपने फोन में रिकॉर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह गैर कानूनी है, गलत है, लेकिन तो भी स्थिति ऐसी है तो चाहे राज्यसभा के वीडियो पर विश्वास न करें, डेरेक ओब्रायन अपने कैमरे का वीडियो जरूर दे दें चेयरमैन को, उसकी जांच हो जाए, उससे पता चल जाए, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे वो राज्यसभा का कैमरा हो या फिर डेरेक ओब्रायन का। आज जो डेलीगेशन गया चेयरमैन के पास में, राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू के पास में, उसमें प्रहलाद जोशी भी शामिल थे और प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि जिस तरह का हंगामा विपक्षी सांसदों ने किया वो अभूतपूर्व था, अकल्पनीय था, इसलिए एक्शन भी अभूतपूर्व और अकल्पनीय होना चाहिए। They are not ready to digest the people's mandate. Especially Congress feel that ये हमारा सीट था, ये मोदी जी आके छीन लिया। This is our birthright. Because of this mentality, these things are happening. I strongly condemn
their behavior, and I also demand the action against the people who have climbed the table and who have tried to manhandle marshals, and there should be strict action, and action should be such that nobody should dare to do such action in future. देश देख रही है. I demand, if they have little sense of responsibility and democracy, they should apologize to the country. And also we demand, Chairman, that there should be strict action on them and this should not be repeated. ये बात सही है, ये बात रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल लोकतंत्र की, पार्लियामेंट की प्रतिष्ठा का है। इसीलिए अनुराग ठाकुर ने एक बड़ी बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने जो किया उससे राज्यसभा की गरिमा गिरी है। विरोधी दलों के सांसदों ने राज्यसभा की टेबल को नाचने की जगह बना लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विरोधी दलों के नेताओं को बिना देर किए, बिना किसी शर्त के देश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष ने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने नए मंत्रिमंडल का भी परिचय कराने का अवसर तक नहीं दिया। मंत्री जो स्टेटमेंट देना चाहते थे उसको फाड़ने का काम भी किया। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए मंत्रियों को कहा कि आप राज्यसभा में जाके डिबेट्स को जरूर सुनिए, बहुत क्वालिटी डिबेट्स होती हैं, आपको वहां समय लगाना चाहिए। लेकिन जब हमारा अनुभव आया, जब मंत्री वापस आकर मिलते हैं कि ये टेबल किस लिए है, नाचने के लिए है, किसका काम कुछ और है। ना जनता का हित, ना टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और ना ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। मैंने आपको सरकार के मंत्रियों की बात सुनवाई। विरोधी दलों का नेताओं भी विरोधी दलों के नेता भी एक डेलीगेशन लेकर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू से मिले। उन्होंने वेंकैया जी से क्या मांग की, विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या कहा, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पर सारे वीडियोस दिखा दिए। राज्यसभा में तैनात 42 के 42 मार्शल्स के नाम, उनके पद, उनका काम भी आपको बता दिया, मेडिकल रिपोर्ट दिखा दी। लेकिन विपक्ष को लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। सरकार के मंत्री राज्यसभा में हंगामा करने वाले विरोधी दलों नेताओं के खिलाफ सीरियस एक्शन की बात कर रहे हैं, देश से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेता अपनी बात पर आज भी अड़े हुए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, माफी तो सरकार को मांगनी चाहिए क्योंकि सरकार ने विरोधी दलों की बात नहीं सुनी, इसलिए हंगामा हुआ। सरकार माफी मांगना चाहिए क्योंकि सरकार का काम होता है सदन को चलाए, और जो उन्होंने गलतियां किए हैं उसके बारे में खुद वो देश के जनता से माफी मांगे। बगैर चर्चा से कम से कम 40 बिल पास हो गए। 10 मिनट के अंदर बिल पास हुआ, रिप्लाई भी उसी में हुआ। जो तरीका विपक्ष के द्वारा अख्तियार किया गया, जिस तरह से एक सांसद टेबल पर चढ़ गए, अभी एक वीडियो भी आया है जिसमें कांग्रेस की सांसद हैं या विपक्ष की महिला सांसद दिख रहा है कि जो मार्शल है, महिला मार्शल, उसके साथ धक्का मुक्की की जा रही है। क्या ये तरीका सही था विपक्ष का? ये देखिए, ये कब हो गए, टॉलरेंस के बाद 15 दिन से कोशिश करने के बाद जब ये यहाँ पर सड़क पे किसान बैठे हैं, उसमें इमोशन में कुछ हुआ होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात थोड़ी सी बदली है। उन्होंने कहा शायद कुछ हुआ होगा। पहले वो कह रहे थे मैं वहां था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो भी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे सम्मानित नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। उन्होंने सरकार पर हमला किया जो उनका हक है, लेकिन उन्होंने चेयर पर उंगली नहीं उठाई। वेंकैया नायडू के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने आज सुबह वेंकैया नायडू की तरफ उंगली उठाई थी, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, उन्हें बायस्ड कहा था, इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने
सिर्फ राहुल की लाइन को फॉलो नहीं किया, एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने चेयरमैन पर सवाल उठाए और वेंकैया नायडू को नसीहत दे दी। ये भी सुन लीजिए। वेंकैया नायडू जी से मुझे सच्चाई की बहुत उम्मीद थी, क्योंकि वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। काश वो अपने खुद के व्यवहार को, जब वो सांसद थे यूपीए के कार्यकाल में, तो वेंकैया नायडू जी कैसा व्यवहार करते थे? क्या उन्होंने कभी अपने आचरण और व्यवहार से कोई एग्जाम्पल सेट किया? और एक बात बताइए, विपक्ष के नेता जो एक बहुत बड़े दलित नेता भी हैं, खड़े होने के लिए बोलते हैं, वो हाउस एडजर्न करके चले जाते हैं। जब संसद में जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, जब वो संसद का अपमान खुद करेंगे, जब वो विपक्ष के नेता का अपमान करेंगे, जब वो सांसदों की आवाज को दबाएंगे, तो फिर उनसे न्यूट्रलिटी की उम्मीद कौन रखेगा? वेंकैया नायडू जी, जिन्हें लंबा राजनीतिक तजर्बा है, उन्हें अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखना चाहिए। अगर वो अपनी अंतरात्मा में झांककर अपने व्यवहार को देखेंगे तो उनकी आत्मा उन्हें रोती मिलेगी। मुझे लगता है कि वेंकैया नायडू के बारे में ऐसी बातें कहना उनके साथ अन्याय है। वेंकैया नायडू का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उन्होंने हमेशा पद की गरिमा का ध्यान रखा है। उन्होंने विरोधी दलों के सम्मान की चिंता की है, सबको बोलने का मौका दिया है। हम कई साल से देख रहे हैं जिस तरह से वो राज्यसभा का संचालन करते हैं। उन्होंने कभी किसी की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर कोई हंगामा करे, टेबल पर चढ़ जाए, तो वेंकैया नायडू उसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज पूरा देश संकट में है, कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, लोगों को अपने रोजगार खोने पड़ रहे हैं। ऐसे समय में पार्लियामेंट में सांसद बहस करें, जनता के लिए कोई रास्ता निकालें, वो नहीं हुआ। हंगामा हुआ, मारपिटाई हुई। और इससे ज्यादा दुख की बात यह कि इस पूरे घटनाक्रम को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। विरोधी दलों के नेता बार बार कहते रहे कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। लेकिन वीडियो साफ दिखाते हैं, जब आरक्षण के बिल पर विरोधी दल सामने आए तो उन्होंने बोला भी और सुना भी, उसे पास भी किया। तो यह कहना सरासर गलत है कि पहली बार मार्शल बुलाए गए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कितनी बार सदन में मार्शल बुलाए गए हैं। मनीराम बागड़ी और राजनारायण जैसे सीनियर एमपीज को तो लगभग हर रोज मार्शल हाउस से बाहर निकालते थे, वो हंगामा करते थे, लेकिन सदन की कार्रवाई नहीं रुकती थी, बहस चलती रहती थी। विपक्षी दलों का यह कहना कि मार्शल से उनके साथ हाथापाई की, महिला एमपीज की पिटाई की, वीडियो सामने आया तो कहने लगे सरकार ने सेलेक्ट वीडियो रिलीज किया है। तो मैंने आपको सारी वीडियो दिखा दी है और साबित होता है कि विरोधी दलों के नेताओं ने हंगामा किया, हाथापाई की, मार्शल तो हाथ बांधे खड़े थे। वीडियोज में साफ साफ दिखा कि 2 महिला एमपीज ने महिला मार्शल पर हमला किया, गर्दन पकड़ी, उन्हें चोट पहुंचाई और उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखा दी है। और यह आरोप कि नीली वर्दी में बाहर के लोग आए, गुंडे आए, बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद साबित हुआ। मैंने आपको सारे 42 नाम बता दिए जो सिक्योरिटी में तैनात थे। सब के सब संसद की सिक्योरिटी स्टाफ के मेंबर हैं, जिन्हें पार्लियामेंट की भाषा में मार्शल कहते हैं। इनमें बाहर से कोई नहीं आया था। जो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे उन्हें बाहर से आए गुंडे कहना, आरएसएस के एजेंट करार देना, इन सिक्योरिटी अफसरों के साथ भी अन्याय है। सरकार और विरोधी दलों के टकराव में जिस तरह से विरोधी दलों के नेताओं ने सिक्योरिटी स्टाफ को मोहरा बनाने की कोशिश की, उसे मैं बिल्कुल ठीक नहीं मानता। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि वही सिक्योरिटी स्टाफ है जिसने पार्लियामेंट पर जब आतंकवादी हमला हुआ था तो अपने सीने पर गोलियां खाई थी, शहादत दी थी, अपनी जान पर खेलकर पार्लियामेंट के सम्मान की रक्षा की थी। और सवाल पार्लियामेंट की गरिमा का है, सवाल लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का है। मुझे लगता है राज्यसभा के चेयरमैन को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी दोषी उसे सजा देनी चाहिए, क्योंकि यह साफ है अब तक जितने सबूत सामने आए हैं उससे लगता है कि विरोधी दल पहले दिन से
तय कर चुके थे कि वो संसद में हंगामा करेंगे, किसी भी कीमत पर संसद की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। विपक्ष ने वही किया जो उन्होंने पहले से तय किया हुआ था, लेकिन इसका सारा इल्जाम उस सरकार पर लगाना चाहते हैं। इस दोहरे मापदंड को कैसे जायज ठहराया जा सकता है? मैं तो यही कहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, जो हंगामा हुआ, इस सेशन में जो टकराव हुआ, जैसी तस्वीरें देखने को मिली वो आगे देखने को न मिले। इसके लिए जरूरी है कि सभी दलों के एमपीज आपस में बैठें, बात करें, चेयरमैन की सलाह लें और यह तय करें कि राज्यसभा हो या लोकसभा, ऐसा हंगामा फिर कभी नहीं होगा। अब मैं आपको सुनाऊंगा इसी सारे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, और विरोधी दल भी एकजुट रहे, वो भी अपनी बातों पर रहे। संसद में जो हंगामा हुआ उसको लेकर भी न सरकार ने अपना स्टैंड बदला न विरोधी दलों ने, लेकिन एक हमारे एमपी हैं असदुद्दीन ओवैसी, आप जानते ही हैं, वो सरकार से भी दूर रहे और विपक्ष से भी दूर रहे। राज्यसभा में जो हंगामा हुआ उस पर उनका अलग टेक था। सुनने वाली बात है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो सब सियासी है, सब दिखावा है। विरोधी दल कृषि कानूनों के मुद्दे पर हंगामा करते हैं क्योंकि किसानों का वोट चाहिए, और यही विरोधी दल पिछड़ों के मुद्दों पर सरकार से हाथ मिला लेते हैं क्योंकि उन्हें पिछड़ों के वोट चाहिए। सब आपस में मिले हुए हैं। ओबीसी का एनसीबीसी का बिल आया, सब क्यों एक हो गए भाई? ये समझ में नहीं है हमको। सरकार अपोजिशन एक हो गए, क्यों एक हुए? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रदेश उत्तर प्रदेश के, वहां पर इनको दिखाना है। तो क्या दूसरे मुद्दे अहम नहीं है कि देश के लिए सिर्फ चुनाव अहम रहेगा? तो इससे तो जो अपोजिशन पार्टीज राजी हुए और जो सत्ता में बीजेपी राजी है, तो वो लोग एक्सपोज हो गए ना अपने आप को। एनसीबीसी का बिल आएगा तो पार्लियामेंट चलेगा, दूसरे मुद्दों पर नहीं चलेगा। ये क्या बात है जिसमें सरकार भी राजी होगी और अपोजिशन भी राजी होगी? ओबीसी का फायदा है ना सर, ओबीसी। वही तो हम कह रहे हैं। तो क्या आप हर चीज को क्या इलेक्शन के एंगल से देखेंगे? क्या देश का कंस्ट्रक्शन सिर्फ इलेक्शन से होता है? देश का कंस्ट्रक्शन हेल्थी डिबेट से नहीं होगा। देश का कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट में अपोजिशन के चुपते हुए सवालात से नहीं होगा। और देश देखकर लोग हमको ताज्जुब, लोग हमसे सवाल करें कि इतने दिन नहीं चला, आज आप क्यों चला रहे हैं? आपने बता दिया जनता को कि पार्लियामेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ चुनाव के लिए। आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल, पार्लियामेंट का बुनियादी मकसद क्या है, आप उसी को हम भूल चुके हैं। ओवैसी की बात तो सही है। ओबीसी के मुद्दे पर बहस भी हुई, जवाब भी हुए, सवाल भी हुए, सिर्फ इसलिए सारे लोग एक हो गए क्योंकि सबको ओबीसी के वोट चाहिए। जहां तक ओवैसी का सवाल है, वो राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। वो दिखाना चाहते हैं वो न 3 में न 13 में, न इसके साथ न उसके साथ। उनके लिए भी तो यूपी इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, और वो यूपी के लोगों को बताना चाहते हैं कि वो न बीजेपी के साथ है, न कांग्रेस के साथ है, न समाजवादी पार्टी के साथ, वो तो सिर्फ अपने साथ है। अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। इमरान खान 6 महीने से किसके फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं? पाकिस्तान के वजीर आजम के फोन को किसने ब्लॉक किया? स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास।